नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के धनौली गांव में खेत से लौट रहे किसान की जमीन पर गिरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि कई बार हाई टेंशन लाइन जुड़वाने की शिकायत की गई, लेकिन कई बार कोई कार्यवाही नहीं हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर तार न जोड़ने का आरोप लगाया है। मैं महलोली रहता हूँ और ये मेरा तहेरा भाई है अमर सिंह। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे भाई खेत से शाम के लिए मक्का पे से आ रहे थे, देखकर उसमें गाय वगैरह मतलब आती हैं तो उस रखवाली करके आ रहे थे। तो करीब समथिंग नाइट के 2 बजे के समथिंग वो जब गांव में आए थे तो एक जो है 11,000 उसका लाइन का तार टूटा हुआ था। तो उनके लिए करीब वो तो 10 बजे के समथिंग टूट गया था। उसमें लाइनमैनों के लिए पहले से ही अवगत करा दिया गया था कि लाइन टूट गई है, आप शटडाउन कर दें या ऐसे आकर जोड़ दें, मगर उन्होंने कोई सुनवाई ना की। उसके बाद जब वो 2 बजे के समथिंग आ रहे थे तो उनका जो पैर था वो उन पर उससे टच हो गया और उसे पकड़ लिया गया। मतलब उसके बाद मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस वाले 100 नंबर गाड़ी थी वहाँ पर और उनके लिए कई बार कॉल की गई थी, करीब 2 घंटे तक कॉल की गई है, मगर उन्होंने कोई कॉल ना उठाई। जब हेडल पर पुलिस कर्मी पहुँचे उसके बाद में उनके लिए जब उन्होंने शटडाउन दिया था। अभी कहाँ पर है आप? अभी हम बिलसी सरकारी अस्पताल में हैं, यहाँ चिकित्सालय में। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमर सिंह। उम्र क्या है? उम्र है 36 साल के समथिंग। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के घर लाखों की चोरी हुई। देखिए रिपोर्ट। छतरपुर में बीती रात 3 अज्ञात चोरों ने एक सोने घर में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चौबे कॉलोनी एसबीएन कॉलेज के पास का है। सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने जानकारी दी कि महेंद्र अर्जरिया, जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं, उनके घर पर चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई। भौतिक और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें 3 अज्ञात नकाबपोश चोर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र अर्जरिया ने बताया कि वो बीते बुधवार को अपने परिवार के साथ 3 दिनों की अयोध्या यात्रा पर गए थे और सोने घर का फायदा उठाकर चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और लाखों रुपए के कैश चुरा लिया। पुलिस टीम मामले के खुलासे के लिए जुटी हुई है। सर, चौबे कॉलोनी में घटना सामने आई है, लगभग लाखों की चोरी बताई जा रही है। कहाँ पे ये स्थान है और कब घटना घटित हुई? कल दिनांक को सूचना मिली थी कि चौबे कॉलोनी में एसबीएन कॉलेज के पीछे महेंद्र अर्जरिया घर में जो LIC के एजेंट है उनके यहाँ चोरी हुई है, जिस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुंची थी। वहाँ फिंगरप्रिंट और साइबर सेल और बाकी टीमें भी वहाँ पहुंची थी, जहाँ मौके पे निरीक्षण करने के किया गया और उसकी तत्काल FIR की गई है। अभी विवेचना की जा रही है। सर, सीसीटीवी सामने आया, कितने लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं? 3 लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में। सीसीटीवी की फुटेज हम और आगे तक क्या उनका रूट है वो भी हम क्लियर करने के लिए 2 टीमें हमारी सीसीटीवी के लिए लगी हुई है। बाकी मोबाइल के साइबर के लिए एक टीम लगी हुई है और बाकी जो संदेही है जिनसे उनका हुलिया मैच हो रहा है उसके पकड़ने के लिए भी टीम लगी हुई है। सर, लगभग कितने लाख की चोरी है, क्या क्या सामान? उसमें सोने चांदी का सामान है, लगभग एग्जैक्ट कीमत उसमें नहीं लिखी हुई है। उसमें सोने चांदी का सामान है बहुत सारा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे जालौन का, जहां महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती मनाई गई। देखिए रिपोर्ट। जालौन के कौच के मोहल्ला जवाहर नगर स्थित जयशंकर बाल विद्या मंदिर में कुशवाहा नवयुवक संघ द्वारा महान शासक चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कुशवाहा नवयुवक संघ के सदस्यों ने चंद्रगुप्त मौर्य के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। सभासद बादाम सिंह कुशवाहा ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और हमें उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में पत्रकार जितेंद्र कुशवाहा, सभासद रविकांत कुशवाहा, धीरज कुशवाहा, कृष्णुपुरा, प्रदीप कुशवाहा समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन नगर पालिका परिषद के सभासद रविकांत कुशवाहा ने किया। आज क्या कार्यक्रम है आपके यहाँ? आज जयशंकर बाल विद्यालय जो कि कुशवाहा समाज का एक
एक मंदिर है, इसमें विद्यालय संचालित होता है। आज कुशवाहा नवयुवक संघ के तत्वाधान में हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य की 2370वीं जयंती का आयोजन युवाओं के द्वारा किया गया है। आपके यहाँ जो कितनी जयंती मनाई गई और कितने वर्षों से आप काफी कार्य आज चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की 2370वीं जयंती का आयोजन जयनगर विद्यालय में कुशवाहा नवयुवक संघ के तत्वाधान में किया गया है। यह जयंती कई विगत वर्षों से निरंतर पहुँच होती आ रही है और आज इस युवा पीढ़ी ने इसी क्रम में इसका आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में कितने लोग उपस्थित रहे? आज सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज के युवा साथी एवं हमारे बुजुर्ग एवं नौजवान साथी इस कार्यक्रम में सहभागिता की है। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां दबंगों ने एक युवक के घर घुसकर अगवा कर हत्या कर दी। देखिए क्या है पूरा मामला। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में एक और हत्या का मामला सामने आया, जिससे पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। करछना क्षेत्र में लगातार हो रही हत्याओं के बीच ये घटना और भी गंभीर हो गई है। हाल ही में देवरी कला गांव में मनोज मिश्रा नामक युवक की हत्या की खबर आई। गांव के दबंगों ने युवक को घर से उठाया और हत्या करने के बाद उसका शव घर के बाहर फेंक दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी करछना वरुण कुमार ने बताया कि भाई घनश्याम मिश्रा की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। ये घटनाएं बताती हैं कि करछना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और पुलिस की कार्यवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम देवरी कला के रहने वाले हैं। घनश्याम सिंह हमारा नाम है। हमारे भाई मनोज सिंह उर्फ प्रवीण सिंह नाम है जी। उनको अंतहिया ग्राम सभा के कल्लू कोल्हा मिश्रा कल्लू कोल्हा कहते हैं, नंद कुमार मिश्रा के लड़के हैं जी। इनको फ़ोन करके बुलाए 10 बजे कि आइए, तो बोले कि तबीयत गड़बड़ है, हम नहीं आएंगे। उसके बाद में कहो कई बार फ़ोन किए, फिर गए तो इनको लिखवा के 11 बजे अब जहाँ गए हों ये लोग। उसके बाद में हमारे जो मर्डर हुआ है भाई का, इनकी लड़की और इनकी औरत 3 बजे जब फ़ोन किए उनके पास, तो वो कल्लू फ़ोन छीन करके बोल रहे हैं गांड में पच्चर मत करो, बार बार फ़ोन मत करो, नहीं ठीक नहीं होगा। और उसके बाद में कहो फ़ोन काट दिए। उसके बाद में हमारे भाई करीब 10 बजे 10:30 11 हमारे माताजी के पास फ़ोन किए, बोले कि हमारे लड़के सो गए हैं। तो माताजी बोली कि सो गए हैं, कहाँ हो बाबा आ जाइए। तो वो बोले कि हम आना चाहते हैं। इतने में मोबाइल उनका स्विच ऑफ, कुछ बता नहीं पाए। क्या बॉडी मिली है उनकी? हाँ, उनकी बॉडी मिली है। कहाँ पे मिली? उनकी बॉडी का हो कल्लू मिश्रा लेकर के का हो हमारे घर पे कल्लू को लहा लेकर के 1:15 बजे रात गए हैं। हमारे घर पे छोड़ करके 2 आदमी बाइक से भागे हैं। उस आदमी को हमारी माताजी नहीं चिन्हती हैं, इनको कल्लू चिन्हती हैं। हमारे गांव में 3 CCTV कैमरा है, उससे फुटेज चेक किया जाए तो कहो खुद ही पता चलेगा बॉडी कौन लेकर के आया है हमारे घर में रात में। यही वारदात हुआ है, उसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग जब यहाँ वो किए उसके बाद में वो भाग गए बाहर। हमारी बहन माताजी बेहोश हो गई, वो सब हम परेशान हो गए, अकेले आदमी हम भी का हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में फिर क्या कोई पुरानी रंजिश या किसी बात को लेकर के विवाद? हमें कोई रंजिश वगैरह तो कोई नहीं है, न हमें कोई का हो बताया कि इनसे रंजिश है, कोई ऐसा का हो नहीं वो है। आज दिनांक 22/4/2025 को सुबह करीब 4:30 बजे घनश्याम सिंह पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रताप सिंह निवासी देवरी कला थाना करछना ने डायल 112 पर सूचना दी कि उनके छोटे भाई मनोज सिंह को प्रदीप मिश्रा उर्फ कल्लू निवासी अतैया थाना करछना कल 21/4/2025 को सुबह 11 बजे घर से बुला के लेके गया था। वह रात में शराब ला के उसकी हत्या करके शव को घर के बाहर फेंक दिया है। इसी सूचना पर तुरंत ही थाना करछना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए SRN भेजा गया। प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर पेट पर घाव के निशान है, चोट के निशान है। और घनश्याम सिंह की तहरीर, जो उनके बड़े भाई उनकी तहरीर पर थाना करछना प्रशासन धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और मुख्य अभियुक्त प्रदीप मिश्रा और कल्लू को हिरासत में लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे रामपुर की, जहां हिंदू महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर नारेबाजी की। देखिए खबर विस्तार से। रामपुर में श्री त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ और मां ललिता शक्तिपीठ की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में महिलाओं ने मुर्शिदाबाद प्रकरण को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंकर जोरदार नारेबाजी की। गांधी समाधि पहुंची महिलाओं ने ममता बनर्जी पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए पुतले को चप्पलों से पीटा और बांग्लादेशी मानसिकता वाले लोगों को भारत छोड़ने की मांग की। डॉक्टर शुक्ला ने ममता बनर्जी को सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद की घटना का जिम्मेदार बताया और कहा कि अब भारत में हिंदुओं पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव पर ममता बनर्जी का साथ देने का आरोप भी लगाया। वहीं उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची के साथ हुए मामले में योगी पुलिस की तत्परता की सराहना की। इस मौके पर ममता सोनी, कमल चावला, ज्योति शर्मा, सुमन परिहार, राशि समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। अखिलेश यादव उठा रहे हैं, बंगाल का कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो मैं ये कहूंगी सबकी मिली भगत है, सभी भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों आज अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी सब मौन बैठ करके इस सब चीजों में शांत है? अभी कोई घटना हुई, कुंभ में जरा सी आग लगी, इतना भड़क गए सब। आज ये कुंभ में आग से ज्यादा क्या कुंभ की आग ज्यादा महत्वपूर्ण थी? वो उसमें तो किसी की हानि नहीं हुई तत्काल, क्योंकि मैं 43 दिन कुंभ में कल्पवास पर मैं थी। मैंने देखा वहां की व्यवस्था सुव्यवस्था को, उस पर इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। आज कहाँ है वो सब? अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे इस पर? अखिलेश जी को इस पर बोलना चाहिए। क्या उनके मन की स्थितियां मतलब साफ नहीं हो रही है? क्या उन्हें दिख नहीं रहा है? क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमारे देश के स्थितियां और आसार है? इस प्रदेश का असर क्या बाकी प्रदेशों पर नहीं पड़ेगा? क्या भारत की जगह जगह पर आगजनी और कोई परेशानी नहीं आएगी? तो ये क्या है? ये इस तरीके की स्थितियों में हमें कहीं ना कहीं अपने आप में विचार करना होगा। क्या हम अच्छे राष्ट्र की कल्पना करके चलते हैं? आप कहते हैं सामंजस्यता, आप कहते हैं कि एक ही जाति उसको लेकर के कम्युनिटी को लेकर आप बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी या राहुल गांधी जी? आज वो क्या, आज का आयोग के ऊपर भी एक राहुल गांधी जी का कमेंट आया है, बाहर से विदेश से उन्होंने किया, उसके ऊपर काफी चर्चा परिचर्चा डिबेट में मेरा भी एक स्लॉट था, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ आना था तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या चाह क्या रहे? क्या ये देश बांटना है, समाज बांटना है, यहाँ से भारत को खत्म करना है, भारत को मिट्टी में मिलाना है, या भारत में से हिंदुओं को मारना है? क्या है कल्पना, क्या है परिकल्पना इन स्थितियों? आज हमने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। हालांकि पुतला फूंकने से हमारा बस आक्रोश शांत तो नहीं हुआ, बस मन हल्का सा जरूर ये संतुष्ट हुआ है कि हमने कहीं ना कहीं एक जो आक्रोश था उसको शांत करने का प्रयास किया है। क्योंकि आक्रोश इतना है कि वो ज्वाला जो है थम ही नहीं रही थी, तो हमने वो ज्वाला इस पुतले पर निकालने का प्रयास किया है। क्या पुतला फूंका? पुतला इसलिए फूंका है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से राष्ट्र के लिए हिंदू होते हुए ब्राह्मण, चलिए जाति से भी ब्राह्मण है, हिंदू होते हुए राष्ट्र हित में काम करने की बजाय राष्ट्र को बांटने का प्रयास कर रही हैं। बांग्लादेश बनाने का, बांग्लादेश में बंगाल को मिलाने का प्रयास कर रही है। निरंतर वो जो है कांग्रेस के समय में कुछ और हुआ करती थी, अब वो कांग्रेस के साथ मिलकर के पता नहीं क्या एक षड्यंत्र रच रही है और हिंदुओं को निरंतर वहां पर खूनम खून की होली खेली जा रही है। जहां रंगों की होली होती थी, बंगाल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है, वहां से संत निकले हैं, वहां से हमारे सनातन की बहुत सारी चीजें निकली हैं। और आज वो किस तरीके से आज अशांत और कितना आक्रोश में है बंगाल। तो हम यही इसी आक्रोश को लेते हुए हमने ये पुतला फूंकने का प्रयास किया है। छोटा सा संकेत है कि ममता बनर्जी, जो आप महिला होते हुए आज आपका खून रगा है वो प्रदेश, आप ममता नहीं निर्ममता है, निर्ममता का प्रदर्शन आप कर रहे हैं। आज आपके हृदय में कहीं ना कहीं वो ममता आप अपने नाम को चरितार्थ करती हुई नजर नहीं आ रही है मुझे। आपके अंदर वो पीड़ा महिलाओं की नहीं दिखाई देती क्या? क्या आपके अंदर वो कहीं भी उन महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई देता? हिंदुओं का, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आप घर से निकाल के और आप मौन क्यों हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो मौन क्यों है। हर बात पे आप बोलती है, इस बात पर भी जवाब चाहिए कि वो मौन क्यों है।
इतनी बड़ी घटना बंगाल में घट रही है, इतनी बुरी स्थितियां है बंगाल की। आज इतने लोग मारे जा रहे हैं बंगाल के अंदर, और कितनी निर्ममता के साथ उनकी ऐसे हत्या हो रही है जैसे वो भारत में नहीं है, कहीं और है। आज भारत में रह के इस तरीके से। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे कार सवार दंपति सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। देखिए, सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे एक दंपति की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। स्विफ्ट डिजायर कार लोहे के खंभे से टकरा गई, जिससे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें CHC दुद्धी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। तापी में जिला कलेक्टर द्वारा स्कूलों में शिक्षकों द्वारा धर्मांतरण को लेकर परिपत्र दिया गया। देखिए रिपोर्ट। तापी जिले के कलेक्टर ने स्कूलों में धार्मिक प्रवृत्तियों को लेकर एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्कूलों में कोई भी धार्मिक गतिविधि या धर्मांतरण की प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस परिपत्र का पालन करते हुए बताया कि डोलवन तहसील के हरिपुर गांव में स्कूल में एक चर्च स्कूल बनाने से पहले ही धार्मिक गतिविधियां चल रही थी, और जांच के दौरान ये मामला सामने आया। कई स्कूलों में बच्चों से प्रार्थना करवाने की भी शिकायत आई, जिसमें कक्षा 2 के शिक्षक द्वारा आवृत्ति प्रार्थना कराई जा रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि स्कूल में धर्मांतरण या धार्मिक प्रवृत्ति की कोई गतिविधियां पाई जाती हैं तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जी मैडम, कलेक्टर द्वारा धर्मांतरण લઈને જે પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે, શું છે પરિપત્રમાં અને શું કામગીરી કરવામાં આવી છે? કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા જે પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે એમાં શાળા કક્ષાએ કોઈપણ પ્રકારની ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ પરોક્ષ યા પ્રત્યક્ષ રીતે કરવામાં ન આવે એ માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી છે, અને શાળાના જે કેમ્પસ છે એમાં કોઈપણ પ્રકારના કોઈપણ ધર્મને લઈને કોઈક ઇમારત બનાવવામાં ન આવે એ માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે, અને શૈક્ષણિક કાર્ય પર જ ખાસ ભાર આપવામાં આવે એવું જણાવવામાં આવેલ છે। ઇમારતની વાત કરીએ તો જે હરિપુરા ગામ છે તેમાં શાળા કેમ્પસમાં ઇમારત હોવાની વાત છે, તેમાં તપાસ કરવામાં આવી છે, તો તેમાં કંઈક તથ્ય કંઈ શું બહાર આવ્યું છે? હરિપુરા જે પ્રાથમિક શાળા છે એ પ્રાથમિક શાળા 1973માં બનાવવામાં આવી છે એવી પ્રાથમિક તપાસમાં અમારા ધ્યાન પર આવેલું છે, અને આ જે જમીન છે એ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ફાળવવામાં આવેલી છે। એટલે અમારા ધ્યાન પર પ્રાથમિક તપાસમાં એવું આવ્યું છે કે આ જે શાળા છે એ શાળા પહેલા જ આ ચર્ચ એ જગ્યા પર બનાવવામાં આવેલ હતું। ખાસ કરીને પરચુલી ગામ છે ઉચ્છલ તાલુકાનો, તેમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે, એ કઈ પ્રાર્થના છે અને શું છે એમાં? પરચુલી શાળામાં પણ પ્રાથમિક તપાસમાં જે ધોરણ 2નું ટીચર્સ એડિશન છે એની જે પ્રેયર છે એ પ્રેયર કરાવવામાં આવે છે, અને એ પ્રેયર જે કરવામાં આવે છે એ એના વિશે કોઈ અલગ કોઈ ધર્મને લગતી પ્રાર્થના નથી કરવામાં આવી એવું ધ્યાન પર આવેલું છે। જિલ્લામાં શિક્ષકો દ્વારા ચોક્કસ ધર્મને લઈને જો કંઈક આ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી હશે, અગાઉ કંઈક ધ્યાનમાં આવ્યું અથવા હવે પછી એવું કંઈક ધ્યાનમાં આવશે તો શું કાર્યવાહી કરવામાં? તમામ કલેક્ટર સરે જ્યારે આ પત્ર કર્યો ત્યારબાદ અમે તમામ શાળાના આચાર્ય અને મુખ્ય શિક્ષકશ્રીઓને કોઈપણ ધર્મને અનુલક્ષીને પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે કોઈ કામ કરવામાં ન આવે એ માટે કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે, અને જો કોઈક શિક્ષક અથવા આચાર્ય દ્વારા આવી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવામાં આવશે તો એની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। तापी से सीनियर संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। अगली खबर भी तापी से है, जहां न्यायालय ने हत्या करने की कोशिश करने वाले 2 युवकों को सजा सुनाई गई। देखिए खबर विस्तार से। तापी जिले के प्रतिष्ठित न्यायालय ने हत्या करने की कोशिश करने वाले युवकों को 10 साल की सजा सुनाई है। ये दोनों अपराधी आबाद शाह और इमरान पठान व्यारा शहर के शिवाजी पुत्ते के पास महेश मिश्रा नामक व्यक्ति को चप्पू से हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में जांच के बाद दोनों अपराधियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल की सजा दी गई। न्यायालय ने इस सजा को सुनाते हुए संदेश दिया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तापी से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। अगली खबर भी तापी से है, जहां आदिवासी इलाकों में बाहर से आए फर्जी डॉक्टरों
लोगों का इलाज कर रहे हैं। देखिए पूरा मामला। तापी जिले के निझर तहसील में आदिवासी इलाकों में बिना डिग्री के डॉक्टरों का इलाज जारी है। ये डॉक्टर बाहर से आए हुए हैं और स्थानीय लोगों का इलाज कर रहे हैं, जबकि उनके पास चिकित्सा की मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने इन डॉक्टरों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्यवाही क्यों नहीं की, जबकि जिले के अन्य हिस्सों में ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कदम उठाए गए हैं। निझर तहसील के गांव में 10 से अधिक बिना डिग्री के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इन डॉक्टरों के दवाखाने स्थानीय अधिकारियों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तापी से सीनियर संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर तापी से है, जहां निझर पुलिस का हफ्ताखोरी का सिलसिला जारी है। देखिए रिपोर्ट। तापी जिले के निझर पुलिस थाने में हफ्ताखोरी का सिलसिला जारी होने की खबर सामने आई, जिसमें एक जीआरपी जवान को हफ्ता लेने का काम सौंपा गया है। ये जवान किस किस से हफ्ता लेता है और कितने कितने रुपए की वसूली की जाती है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तापी से सीनियर संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।